बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा अमेज़ॉन के बारे में थर्ड लेक्चर है। इसका मतलब यह है कि आज हमारा वीडियो नंबर थर्ड है। हम मामूल के मुताबिक अपने टाइटल पेज के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अगर चूँकि ये हमारा पश्तो में भी है ये चैनल, तो अगर कोई भाई पश्तो में सीखना चाहता है तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी करें, अमेज़ॉन एंड पश्तो विद सर रईस ख़ान, और यूट्यूब में सर्च करें तो वहाँ पे हमारे वीडियो सारे के सारे पश्तो में आपको मिलेगी। इसमें दो फोल्डर हमने बनाए हैं, एक पश्तो का है और एक उर्दू के लिए है। टोटल क्लासेस हमारे 40 होंगे इंशाल्लाह। ये तमाम एक सीरीज़ हम बना रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हम A to Z सारे चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल, ABA होलसेल, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, वर्चुअल असिस्टेंट और इसके साथ प्राइवेट लेबल, माइक्रो प्राइवेट लेबल एंड स्मार्ट माइक्रो प्राइवेट लेबल। इंशाल्लाह इसके बाद इसके बारे में हम आपको डिटेल से गेट करेंगे। हमारे जितने वीडियोस भी होंगे, क्लास ड्यूरेशन वो 20 मिनट से 40 मिनट्स का मुबैश हो सकता है। जितने हमारे स्टूडेंट पुराने हैं बैच नंबर 5 तक, उसके लिए हम 1 ईयर प्रीमियम सपोर्ट दे सकते हैं, और जो हमारे सिटी के बाहर है या आउट ऑफ कंट्री है तो वो हमसे अवेलेबल, जूम क्लास अवेलेबल है और हमसे कांटेक्ट कर सकता है इसी नंबर पे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पर हमने ओनली डिफाइन किया था कि कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स क्या है। सेकंड लेक्चर हमारा ये था कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कितने हैं, और हर ई कॉमर्स जो B2B है या B2C है या C2C एंड C2C है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ई कॉमर्स, और हमारे लिए कौन सा ई कॉमर्स टाइप मुनासिब होगा जिस पे हम काम करें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फर्दर आपको बताएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली रिलेटेड है द फर्स्ट लेक्चर नंबर 3, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। आज हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन के बारे में। वैसे तो अमेज़ॉन के बारे में सारे लोग जानते हैं कि ये हमारे पास ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है जो आजकल पूरी दुनिया के सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपको पता है कि पूरे दुनिया की अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम जायज़ा ले लें तो 8 बिलियन कम बेश लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इसमें 3.5 बिलियन लोग अमेज़ॉन के स्टोर पर आकर विज़िट करते हैं और वहाँ पर लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसको सर्च करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़ॉन पर 6.2 मिलियन ये रजिस्टर सेलर है और 1.9 मिलियन जो एक्टिव यूज़र है, एक्टिव सेलर है। एक्टिव सेलर से मुराद ये है कि उसका काम स्टार्ट है, वो प्रोडक्ट को सेल करता है प्रोडक्ट को, और लोग प्रोडक्ट उससे प्रोडक्ट लेते हैं, परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अमेज़ॉन का डेली पैकिंग देखें तो वो 6.2 मिलियन उसका डेली पैकिंग है। तो इस तरीके से और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये अमेज़ॉन पर कितने लोग रजिस्टर है और ये काम किस तरह करता है। एक्चुअली इसका मतलब ये कि हम इस पर काम किस तरह कर सकते हैं और हम अपने अच्छे प्रॉफिट को किस तरह कमा सकते, बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेज़ॉन बस एक दरख्त है, सोने की चिड़िया है, या मिसाल के तौर पर उसके पत्ते सोने पैसों से बने हैं और जाओ आप अकाउंट क्रिएट करें और आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। नो, इसके लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप 2 मंथ्स में आप कोर्स को सीख लें, फिर उसके बाद डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर बड़े बड़े मेंटरशिप बैठे हैं, वहाँ से सीखें। जब आपको समझ आ जाए तो फिर उसके बाद अपना स्टेप ले लें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अमेज़ॉन की तरफ। अमेज़ॉन एक्चुअली इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर B2C ई कॉमर्स वेबसाइट। पूरी दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन का। अगर आप पेज पे आ जाए, अमेज़ॉन के पेज पर, मैंने अमेज़ॉन का पेज ओपन किया और पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग अमेज़ॉन पे काम करते हो तो यहाँ पर आप देख ले कि आप कौन से मार्केट में काम करते हो। अब मिसाल के तौर पर ये है न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ USA है। इस तरह सारे अच्छे स्टेट हैं। अब ये न्यूयॉर्क है और ये इसका जिप कोड है।
तो ज़िप कोड। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप लोग प्रोडक्ट को फाइंड करते हो या सर्च करते हो तो उसका लोकेशन देख ले। अगर आप पाकिस्तान से बैठे हो तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर न्यूयॉर्क तो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका जो IP एड्रेस है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान शो करेगा। तो इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस लोकेशन को पहले सेट कर लें। अब इसका मतलब कि आप न्यूयॉर्क में हो और आपका जो जिस कंट्री में काम करते हो वो हमारे पास USA है, जहाँ पे आप उसका मैप आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसी सिचुएशन पे खड़े हैं कि हम USA मार्केट में काम करते हैं और USA के एक इम्पॉर्टेंट सिटी न्यूयॉर्क में काम करते हैं। अब ये जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं रेंडमली ये सारे के सारे न्यूयॉर्क में हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास USA में है। अब हम बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ के अमेज़ॉन की। अगर हम यहाँ पे देखो ना, अगर किसी प्रोडक्ट को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी कप, तो मैंने एक कीवर्ड टाइप किया। अब टी कप, कौन सा टी कप, अब आपके सामने डिफरेंट लिस्ट डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पर ये सर्च बटन है, मैंने ये लिखा है टी कप और यहाँ पर मैं सर्च बटन को प्रेस करूँगा। अगर आपको किसी ख़ास कैटेगरी में काम करना है तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो जो ऑल लिखा है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक मेनू नज़र आएगी और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें आप काम करवाना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट हो, वहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर ले तो ये देखो ना, बुक्स भी आपको मिलेंगे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बेबी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कैटेगरी है। जिस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, मिसाल के तौर पर मैं ब्यूटी एंड पर्सनल पर इस पर क्लिक करूँ, फिर इसके बाद दोबारा सर्च पे आ जाओ, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, बस आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फिर यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करें। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और ख़ासकर USA मार्केट में, तो वो सारे के सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट है ये USA के मार्केट में है और ये अमेज़ॉन पर ऑलरेडी लिस्टेड है। चूँकि अमेज़ॉन पर 200 मिलियन प्लस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं, जिसमें हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं और हम उससे ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और आज जहाँ जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है उसके पास कितने सेलर बैठे हैं और आया जो सेलर उसके साथ मी टू करके बैठे हुए उसको अप्रूवल मिला है। तो हमें भी ब्रांड से अप्रूवल मिल सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे, चूँकि ये हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टार्ट क्लासेस है फॉर एज अ बिगनर, तो आगे हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू कंटेक्ट ब्रांड एंड हाउ टू कंटेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ब्रांड अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल न करते हो तो फिर यहाँ पर आप रैंडमली सी या अपनी तरफ से एक वर्ड लिख ले। मिसाल के तौर पर मैं फाइंड करता हूँ एक टी कप या टी मग जो हमारे पास अवेलेबल हो, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, कप, टी कप, कॉफ़ी कप, मग, ये सारे मेरे सामने डिस्प्ले हो गए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे अगर आप गौर से देख ले तो एक तो मैंने कीवर्ड टाइप किया टी कप, दिस इज़ आवर कीवर्ड्स। अब इसी कीवर्ड्स की बुनियाद पर अगर आप देख ले तो जैसे ही मैंने कीवर्ड टाइप किया तो इसकी वजह से मेरे डैशबोर्ड पर कितने रिजल्ट आ गए, ये है 50,000 मेरे इस कीवर्ड के ज़रिए से आगे टी कप सॉरी। अब मैंने टाइप किया टी कप, तो टी कप के ज़रिए से ये रिज़ल्ट अमेज़ॉन वालों ने मुझे शो कर दिया 50,000 प्रोडक्ट से, और हर एक पेज पर 1 से लेकर 48 तक एक पेज पर प्रोडक्ट शो हो रहा है। यानी अब ये फर्स्ट पेज है, ठीक है ना, ये पेज नंबर फर्स्ट है, तो 1 से लेकर 48 प्रोडक्ट इस पे लिस्ट हो चुके हैं, 1 2 3, अगर स्क्रॉल करें तो और भी है। तो अब जो नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा तो वह 49 से लेकर 96 तक होगा, यानी हर पेज पर 48 प्रोडक्ट आपको मिलेगी। अब कहने का मतलब ये था कि 50,000 प्रोडक्ट में मैं अब फाइंड करूंगा कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है और मैं कौन से प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं ताकि उसमें ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा बचे मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, इंशाल्लाह ये बार बार बाकायदा हम पढ़ेंगे और याद करेंगे
कि भाई BSR क्या चीज़ होता है, रिव्यूज़ क्या है, रेटिंग क्या है, और किसी प्रोडक्ट का पहचान किस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर ले तो फिर या हम ये भी देखेंगे कि आया इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका ब्रांड हमें अप्रूवल दे सकता है कि नहीं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्रोवाइड कर सकता है कि भाई बेशक मैं आपको दे सकता हूँ अप्रूवल, तो फिर हम ये भी देखेंगे कि आया उसका अप्रूवल एक्सेप्टेबल है अमेज़ोन पे कि नहीं। क्योंकि जब हम अमेज़ोन पे लॉगिन होते हैं, जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करते हैं, लेट सपोज अगर हम इस कप की बात करें या इसकी कप करें, हम अब देखेंगे कि किस ब्रांड के साथ ताल्लुक़ रखता है और उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम बात करते हैं। चूँकि जब हम उसके साथ बात करेंगे फॉर अप्रूवल तो फिर हमें अप्रूवल मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप देख ले, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, इसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कलर्स, वेरिएशन का मतलब है कलर्स के भी कितने कलर्स के हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास ब्रांड गिवन है ये वाला, तो सॉरी ये वाला, चूँकि ये पेज अप डाउन होता है, स्क्रॉलिंग करता है इसी तरीके से, डाउनलोड कंप्लीट नहीं है, तो इसी वजह से। लेट सपोज अगर इस ब्रांड की बात करें तो स्विस हमारे पास अब ब्रांड है, तो इस ब्रांड के साथ हम कांटेक्ट कैसे करेंगे और उससे हम अप्रूवल लेंगे। क्योंकि अमेज़ोन पर आप अपनी तरफ से किसी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। अमेज़ोन पर हम दो प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, एक आपका एक किसी और प्रोडक्ट का, ब्रांड का प्रोडक्ट हम रीसेल कर सकते हैं अगर हम ब्रांड से परमिशन ले लें, और दूसरा हम अपना फ्रेश प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, यानी जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, जो बिजनेस मॉडल में हम डिफाइन करेंगे, आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो तो हम इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करेंगे और इससे परमिशन लेंगे। लेकिन जाहिर बात है ये तो आपको इस तरह परमिशन नहीं देंगे कि बस आप उसको एक लेटर लिखोगे या ईमेल करोगे और डन। नो, इसका हर ब्रांड का एक रिक्वायरमेंट्स होता है, वो हम आगे बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो आपसे अपना वेबसाइट मांगेगा कि आपका वेबसाइट है कि नहीं, आपने LLC बनाया है कि नहीं, आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है कि नहीं, EIN नंबर है कि नहीं है, और आपका प्रोफेशनल ईमेल है कि नहीं। इस तरह आपका USA फ़ोन नंबर, वर्चुअल एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस, ये तमाम चीज़ें ब्रांड आपसे मांगेगा। फिर उसके बाद उसकी मर्ज़ी है चाहे वो हमें अप्रूवल देता है कि नहीं देता। इस तरीके से हम फिर आगे जाएंगे और अब डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, डिफरेंट ब्रांड के साथ हम कांटेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें एज अ टेम्पलेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसके थ्रू हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा आज हमारा फर्स्ट पेज था, टॉपिक था, और उसका फर्स्ट पेज मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है। अब अमेज़ॉन पर देखो ना कितनी प्रोडक्ट लिस्ट है, हर प्रोडक्ट हम ले सकते हैं और हम सेल कर सकते हैं, बजाय ये कि जो विनिंग प्रोडक्ट हो हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि यार अगर इसका अथोराइजेशन लेटर मिल जाए तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं, इसको भी सेल कर सकते हैं, जो FBA होलसेल कहलाता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। आप लोग इतना याद रखें कि मैंने खाली यहाँ पर सिर्फ टी कप लिख लिया एक कीवर्ड और 50,000 रिजल्ट मेरे सामने आ गए। तो अब ये समझो कि जब मैंने टी कप निकला और 50,000 रिजल्ट आ गए तो की चेन में टाइप करूंगा 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, टेबल कर दूंगा तो लाखों रिजल्ट आएगा, चेयर्स को फाइंड करूंगा, प्लास्टिक की, होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स को, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को, बेबी के प्रोडक्ट्स को, और पेट सप्लाई की प्रोडक्ट्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट कैटेगरीज। आप यहाँ पे देखो ना, ये अब देखो ना, एक टी कप तो एक सिंगल की वर्ड्स है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऑल पे, ये अभी पेज लोड हो रहा है, तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको आएगा जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये देखो ना। तो अब यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम जितनी भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी के जाकर वहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करेंगे। कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी, फिर आगे सब कैटेगरी। तो अब इसमें भी हज़ारों के होंगे, इसमें भी हज़ारों के, इसमें भी हज़ारों के, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरी के साथ जो बिलोंग करता है वो डिफरेंट काउंटिंग में हमें मिलेगा। यानी 5,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा, 7,000 मिलेगा। तो फिर हम आगे जाएंगे और उसमें हम एनालिसिस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स की दुनिया में B2C की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं। इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं हिस्ट्री के बारे में। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अमेज़ॉन। इसका जो फाउंडर का नाम था जेफ बेजोस। 4 या 5 जुलाई 1994 में उसने उसका आगाज़ किया।
एक्चुअली जेफ बेजोस के बारे में बहुत से राय है, लेकिन जो मैंने गूगल से सर्च किए है वो एक्चुअली एक बैंक का वर्कर था। कोई कहता है कि वो बर्गर का काम करता था, कोई कहता और, यानी हर बंदे को उसके बारे में इंट्रोडक्शन डिफरेंट एंगल से मिलता है। तो यहाँ से मैंने जो लिया है एक्चुअली ये मैंने इंडिया एक वेबसाइट से लिया है, जहाँ पर वो कहता है कि बैंक वर्कर था और जब इंटरनेट ने ग्रोथ किया तो ये बहुत ज़हीन आदमी था। उसने कहा कि यार अगर हम इस तरह कोई ऑनलाइन स्टोर बना ले और वहाँ पे लोग ख़रीदारी करें तो हमारे लिए भी आसान है और कस्टमर के लिए भी आसान है और बल्कि पूरी दुनिया के लिए आसान हो जाएगा। अब चूँकि वो पहले बाज़ लोगों ने कहा कि वो चाहता था कि वहाँ के लोग ज़्यादा बुक रीड करते थे, तो उसने कहा कि इसी इलाके वालों के लिए या किसी भी ख़ास तबके के लोगों के लिए जो बुक्स अवेलेबल हो तो उसके लिए उसने एक ऑनलाइन स्टोर बना दिया। और उसने जो ऑनलाइन स्टोर पहले बना दिया उसका नाम था कटाबरा। जब कटाबरा का नाम लिख लिया तो उसके लायर्स ने उसको बता दिया कि भाई आप इस तरह लोग जब हम कस्टमर को कॉल करते हैं या कस्टमर हमें कॉल करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कहते हैं कि यार ये कटाबरा का नाम आप लोगों ने क्यों रखा है सॉरी। तो फिर जेफ बेजोस को लायर्स ने कहा और अपने यार दोस्तों ने या इसी फील्ड में जितने भी लोग थे उसने राय दी कि भाई आप इसके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढें। तो फिर जेफ बेजोस ने डिफरेंट डोमेन रजिस्ट्रेशन शुरू किया, रजिस्टर कर दी और फिर उस पर काम शुरू किया। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। ये देखो ना, ये डिफरेंट डोमेन उसने बनाए, रजिस्टर किए, जो www.evoke.com से भी है, browse.com से भी है, बुक मॉल के भी है और इस तरह रिलेंटलेस के नाम से भी है डिफरेंट। फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैं इसको ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ जो पूरे दुनिया में एक तारीख मिसाल कायम करे। तो इसी वजह से उसने यूएसए के सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जंगल, उसका नाम है अमेज़न। पूरी दुनिया के सबसे बड़ी यूएसए में एक जो जंगल है रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट है, उसने क्या किया, उसका नाम था अमेज़न। तो जेफ बेजोस ने कहा कि मैं इस जंगल की तरह अमेज़न का नाम रखूँगा और जितना ये जंगल बड़ा है इस तरीके से मेरा अमेज़न बढ़ेगा, यानी प्रैक्टिकल ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना। और एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो 6.2 बिलियन रजिस्टर यूज़र 2021 में खाली थे, 21 में। अब 1.9 बिलियन एक्टिव यूज़र सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को सेल करता है। और आपको पता है कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसमें 3.5 बिलियन अमेज़न स्टोर पर विजिट करते हैं। 6.2 मिलियन पैकेज इसका डिलीवर होता है अमेज़न की तरफ से और 21+ अमेज़न के मार्केट प्लेस है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जहां से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और तमाम स्टोर पर हम काम कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन थी अमेज़न के बारे में। और अमेज़न चूँकि इसका डेफिनीशन आप यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन इतना याद रख ले कि अमेज़न एक्चुअली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे लाखों लोग, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट को लिस्ट करता है तो वो फिर एक्टिव यूज़र कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे एक्टिव यूज़र है जिसने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किए हैं। अब किसी ने इस कप को लिस्ट किया है, किसी ने इस कप को, किसी ने इस कप को। तो इसी तरीके से अगर हम भी जब प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे तो हम भी होल सेल से प्रोडक्ट उठाएंगे और अमेज़न पर लिस्ट करेंगे। हमारा 2 किस्म का लिस्ट होगा। जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया कि एक होता है फ्रेश लिस्ट, जब आप किसी बाज़ार से होलसेल मार्केट में, आप लाहौर मेन बाज़ार में चले जाए, होलसेल बाज़ार में चले जाए, कराची के होलसेल बाज़ार में चले जाए, पेशावर में चले जाए, वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगी होलसेल पर। आप उस पर अपना लोगो लगाओ, उस पर अपना नाम लिख लो, तो वो आपका प्राइवेट लेबल कहलाता है। अगर नहीं आप किसी ब्रांड के साथ काम करवाना चाहते हो तो उससे परमिशन ले ले और उसी प्रोडक्ट के साथ मी टू कर ले, तो फिर आप उसको सेल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें चूँकि बाद में आने वाली है डिटेल से, हम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इसी लेक्चर में करवा रहे हैं कि अमेज़न है क्या चीज़। तो अमेज़न पर डिफरेंट तरीक़ों से हम बिज़नेस मॉडल को हम किस तरह करेंगे
और कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए मुनासिब होगा जो बगैर इन्वेस्टमेंट के हो या इन्वेस्टमेंट के साथ हो, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोगों को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे आपको 1 बाय 1 लेक्चर के साथ क्लियर करेंगे। अगर हम अमेज़ॉन की एनुअल रेवेन्यू की बात करें एज अ डॉलर में, तो आप 201 या 205 से लेकर 2021 या 2022 इसके अगर हम एक थोड़ा सा रिव्यू देख ले तो आप मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिया है एक रिव्यू अमेज़ॉन के बारे में। यस दिस वन, ये देखो ना एनुअल रेवेन्यू, यहाँ पर देख ले आप ईयर 2022 में अब इसका जो रेवेन्यू है तो आप देख सकते हो कि अमेज़ॉन ने स्कोर कितना बनाया है, 513.98 बिलियन डॉलर्स। एक्सेलेंट, ये बहुत ज़्यादा रेशू है। और इसका इनकम आप देख ले कितना ज़बरदस्त इनकम है। हालांकि 2021 में कितना था, 469.82 469.82 बिलियन डॉलर। और इससे पहले 2020 की बात करें कोविड-19 से पहले तो ये अब देखो ना 386 बिलियन डॉलर मार्केट थी। अब इससे अंदाज़ा लगा दीजिए, देखो ना कोविड-19 में यानी कोरोना वायरस जब आ गई 2019 में तो उसका अमेज़ॉन का था 280 बिलियन डॉलर मार्केट। अब यहाँ पे देखें 2019 से लेकर 2022 और आजकल 23 से, तो अगर हम 2019 से जंप लगाए और सीधा इस मार्केट की तरफ आ जाए तो इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि कोरोना वायरस में लोगों ने पहले उसको पता नहीं था हम क्या कर रहे थे। जो लोग कोविड-19 से पहले काम करते थे उसका इतना रेवेन्यू था, ये नहीं कि उससे पहले काम नहीं होता था, वो भी होता था। लेकिन जब कोविड-19 आ गया तो विद इन 2-3 ईयर्स में इसका रेशो आप देख सकते हो, पहले था 280, आजकल है 513, यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 513.98 बिलियन डॉलर। अब रेवेन्यू को देख लो। इसी वजह से लोग अभी इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं और ऑनलाइन से कुछ कमा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान मार्केट को देख ले तो कोविड-19 से पहले हमारा पाकिस्तानी मार्केट था 1 बिलियन डॉलर। फिर इसके बाद कोविड-19 जब आ गए तो लोग अब घरों में सारे परेशान थे, बेचारे बाजार तो बन गए, मार्केट बन हो गए, दुकानें सारे शॉप बंद हो गए, तो बिजनेस भी ब्लॉक हो गया। तो फिर बड़े बड़े कंपनियों ये सोचे कि भाई सारी चीज़ों को ऑनलाइन में कन्वर्ट करें। किसी ने वेबसाइट बना दिया, किसी ने ऐप बना दिया। तो हमारे पाकिस्तानी मार्केट कोविड-19 से पहले 1 बिलियन डॉलर था और कोविड-19 में अब ये बन गया 4 बिलियन डॉलर। अब जो 1 बिलियन डॉलर का मार्केट था वो कोविड-19 में 4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और अगर आज की बात कर ले यानी 2022 की बात कर ले तो 7.7 यानी 7.7 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी मार्केट पहुंच गया। इस अंदाजे के मुताबिक जो हमारे सीनियर है वो कहते हैं कि अगर यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक राय के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर इसी रेशो से हमारे एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता है तो 2023 से यानी 2023 से 2027 तक हमारा जो 7.7 बिलियन जो डॉलर का मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली वो पहुंच सकता है 16 बिलियन डॉलर तक। अमेजिंग। और इंशाल्लाह इस तरह हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग एक्सपर्ट है, काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हो। इससे पहले अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, अगर नीचे आए डिफरेंट कंपनीज का रेवेन्यू आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लो, माइक्रोसॉफ्ट का जो रेवेन्यू था वो है 204 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। अब टेस्ला के देख ले तो 81 बिलियन डॉलर था। और नेटफ्लिक्स के देख ले तो 31 डॉलर है। ईबे के देख ले तो 9.79 है। अगर अलीबाबा जो चाइना का सबसे बड़े ई कॉमर्स मार्केट है, B2B मार्केट है, उसका है 127.3। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन की बात कर ले तो वो 513 है। अमेजिंग। देखो ना, 513 बिलियन डॉलर जो सबसे बड़ी अमाउंट है, क्योंकि इससे साबित हुआ कि अमेज़ॉन इन तमाम मार्केट प्लेस से सबसे बड़ा मार्केट और अच्छा मार्केट प्लेस अमेज़ॉन है। तो
तो इसी वजह से हम अमेज़ॉन पे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो भी बनाएंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा इब्तदाई कदम है। तो इसी वजह से इंशाल्लाह जितने भी आपके सामने प्रॉब्लम आएंगे, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस हमारी चलेगी, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 40 इंशाल्लाह। एबो हो सकता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। हम ब्रांड से शीट किस तरह लेंगे और उस शीट को हम स्कैन किस तरह करेंगे और हम 5000 प्रोडक्ट में हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपके साथ मज़ीद बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।